नमस्कार। मौसम चलवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। तो यहाँ पर राजस्थान के दक्षिण पश्चिम के आसपास, पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में एक सर्कुलेशन बना हुआ है, तो वहीं एक घुमावदार सर्कुलेशन कह सकते हैं वह पश्चिमी राजस्थान के आसपास भी कमज़ोर रूप में बना हुआ है। हवाएं अब पश्चिमी राजस्थान में थमने लगेगी, क्योंकि ये चक्रवाती परिसंचरण तंत्र भी कुछ कमज़ोर हुआ है और उच्च दबाव की गतिविधियों का बड़ा क्षेत्र पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लगाकर पश्चिमी राजस्थान की ओर जेट के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास से लगाकर है। और आने वाले दिनों में 4 से 5 दिनों तक मौसम फिलहाल शुष्क है, लेकिन 15 तारीख के करीब WD का असर राजस्थान के आसपास से लगाकर शुरू होगा। यानी एक नया WD 15 तारीख के समय के आसपास, यानी 14 तारीख की रात्रि से लगाकर उत्तर पश्चिम भारत के करीब पहुंच जाएगा। और पश्चिमी जेट का झुकाव भी उत्तर मध्य गुजरात तक रहेगा। और उसके बाद एक और WD जो कि 19 तारीख से लगाकर 22-23 अक्टूबर के मध्य आएगा। उस समय जेट का झुकाव और ज़्यादा दक्षिणायन होते हुए अरब सागर के उत्तर मध्य भाग हैं और महाराष्ट्र के उत्तरी भागों के करीब तक रहने की संभावना रहेगी। और कुल मिलाकर देखें तो दोनों ही WD से वर्षा होने की संभावना राजस्थान के क्षेत्रों में बन रही है, जो कि 15 से लगाकर 22-23 अक्टूबर के मध्य और संपूर्ण उत्तर पश्चिम भारत इससे प्रभावित रहेगा। यानी हिमालयी राज्यों में भी 15 तारीख के आसपास से लगाकर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। कुछ 14 तारीख की शाम के आसपास भी, दोपहर के आसपास भी कई जगहों पर हिमालयी राज्यों में कुछ हल्की मध्यम वर्षा में बढ़ोतरी होगी। लेकिन 15 से लगाकर 22 तक के समय के बीच में यहाँ पर जो है बारिश के ज़ोरदार स्पेल आएंगे। कभी भारी वर्षा भी होगी, कुछ राजस्थान के इलाकों में भी, पश्चिमी भागों में कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी वर्षा भी होगी। मेघ गर्जन, बिजली गिरना वगैरह यहाँ पर देखने को मिलेगा, अंधड़ के साथ, या कह सकते हैं तूफानी हवाओं के साथ वर्षा वाली गतिविधि। वहीं मानसून वापसी 9 तारीख को और भी कई राज्यों में हुई है, जिसकी जानकारी भी आपको इसमें दे रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के भागों में मानसून की वापसी हुई है। यानी कई राज्यों में, और या कह सकते हैं कई राज्यों के कई भागों में मानसून वापसी हो चुकी है। वहीं यहाँ पर अगर मध्य भारत में देखें, दक्षिण मध्य भारत में, तो तेलंगाना और कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ भागों में मानसून वापसी के सामान्य समय से एक दिन पहले ही मानसून वापसी यहाँ पर हो चुकी है। वहीं यहाँ पर बिहार, झारखंड के अधिकतर भागों में मानसून की स्थिति बनी हुई है, लेकिन ये भी यहाँ पर जो है जल्द ही मानसून वापसी हो जाएगी। वहीं कर्नाटक के मध्य भाग हैं, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भागों में आने वाले 3-4 दिनों के दौरान मूसलाधार व भारी वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पर दक्षिणी राज्यों के आसपास सिस्टम बने हुए हैं, चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी बना हुआ है, तो वहीं एक सर्कुलेशन भी तमिलनाडु के आसपास बना हुआ है, जिसकी वजह से दक्षिण भारत में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ होने की संभावना है। जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम से तेज वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी और इन बारिश में कमी आने की संभावनाओं के साथ मानसून वापसी की स्थिति और आगे बढ़ेगी पूर्वी भारत के आसपास। पिछले 24 घंटों के दौरान चलवास मारोड जंक्शन का अधिकतम तापमान 38.37 डिग्री सेल्सियस रहा, और जो कि दिन में बना हुआ काफ़ी तेज़ गर्मी का एहसास है। और अंकुरित होने वाली नई फसलों के लिए ये कुछ असहज, या कह सकते हैं ये उचित नहीं है। वहीं यहाँ पर न्यूनतम तापमान में भी फिर से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो रही है और ये 19.02 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता का स्तर कुछ घटकर 78% और न्यूनतम आर्द्रता का स्तर 42% के आसपास दर्ज किया गया। वायु दबाव 1016 मिलीबार के कुछ ऊपर दर्ज किया जा रहा है और अधिकतम हवाओं की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा दक्षिण पश्चिम से रही। वहीं जवई बांध का गेज 61.25 फीट के आसपास और लगातार जल निकासी जवई बांध से हो रही है। आने वाले दिनों में देखें तो फिलहाल मौसम राजस्थान के क्षेत्रों में आज 11 अक्टूबर से लगाकर देखें तो लगभग अगले 4 दिनों तक शुष्क बना रहेगा। बिल्कुल ही 5वें दिन जाकर बादलों की आवाजाही का बड़ा दौर देखने को मिलेगा। छुटपुट जगहों पर उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास कुछ खंड वर्षा की स्थिति उभरने लगेगी और कहीं कहीं गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू इन इलाकों में खंड वर्षा होने की संभावना है। वहीं कुछ जैसलमेर के आसपास से लगाकर भी बादलों की आवाजाही के साथ कुछ खंड वर्षा होने की संभावना रहेगी। सिक्कर संभाग के आसपास से लगाकर जैसलमेर की ओर और इसका उत्तरी भाग कुछ खंड वर्षा वाला स्थिति के दौर से गुजर सकता है 15 तारीख के आसपास।
और 15 तारीख से लगाकर 22-23 अक्टूबर के मध्य देखें तो राजस्थान के अधिकतर भागों में बादल छाने और खंड वर्षा की स्थिति का दौर अलग अलग समय में देखने को मिलेगा, जिसमें विशेषकर प्रभावित होने वाले संभागों में सीकर संभाग, बीकानेर संभाग, अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग के इलाके रहेंगे और उसके बाद पाली संभाग और कुछ भरतपुर, जयपुर संभाग के इलाके भी रहेंगे, जहाँ पर हल्की मध्यम से तेज़, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, कहीं शुष्क मौसम। तो वहीं बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग के अधिकतर भागों में मध्यम से तेज़ खंड वर्षा, कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा होने की संभावना है, यानी कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावना रहेगी, जिसमें जैसलमेर, कुछ बाड़मेर के उत्तरी भागों से लगाकर जोधपुर, फलौदी बेल्ट हैं, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, नागौर के इलाकों के आसपास से लगाकर भी कुचामन, डेगाना क्षेत्र हैं, इन भागों में भी उस दौरान मध्यम से तेज़, कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा, तो कुछ इलाके शुष्कता के बीच में बूंदाबांदी बौछार वाले भी बने रहेंगे। लेकिन इस सीज़न में पहला WD होगा जो सक्रिय रूप में है और उसके बाद इसके साथ ही अगला WD भी सक्रिय ही रहेगा 19 से 22 अक्टूबर के मध्य का, जिसमें यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ होने की संभावना है। वहीं इसके बाद अगर अक्टूबर के अंतिम दिनों में या चौथे सप्ताह की बात करें तो लगभग 25 तारीख के आसपास से लगाकर 30 अक्टूबर के मध्य भी एक और WD सक्रिय रूप में, या कह सकते हैं कुछ थोड़ा कमज़ोर स्थिति, लेकिन फिर भी उसकी कुछ वर्षा भी राजस्थान के क्षेत्रों तक होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसकी जानकारी लगातार आने वाली वीडियो में भी देते रहेंगे। फिलहाल जेट की स्थिति आपको दिखा रहे हैं, ये दक्षिण छोर है जेट का, जिसमें एक WD 15, 16, 17, 18 के दौरान आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिम भारत को विशेषकर प्रभावित करेगा। वहीं एक WD 19, 20, 21, 22 के दौरान यहाँ पर आगे बढ़ेगा और ये हल्का दक्षिण झुकाव में रहेगा 15 वाले WD के मुकाबले, यानी ये कुछ और गुजरात और कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी छुटपुट बादल बनने या छुटपुट बौछार वाली स्थिति दे सकता है। और इसका दक्षिण झुकाव होने की वजह से, इस WD की वजह से बारिश की गतिविधियों में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर देखें तो फसलों की कटाई का जो कार्य चल रहा है, उन किसानों के लिए सलाह है कि नई फसल कटाई का कार्य अब 12 तारीख के बाद बिल्कुल भी ना करें और जो कटी हुई फसलें हैं उनको इकट्ठा करने, ढकने या थ्रेसिंग का कार्य ज़रूर करते रहे और जो चारा वगैरह हैं पशुओं के लिए उनको भी ढकने का कार्य ज़रूर करें। आने वाली वर्षा से इसमें खराब होने की संभावना रहेगी। वहीं पाली के मारवाड़ जंक्शन सोजत तहसील के किसानों के लिए मेहंदी की फसल की कटाई का जो कार्य कर रहे हैं किसान, वो आज 11 और 12 तक ही कर सकते हैं। उसके बाद 15 के पहले उस मेहंदी को इकट्ठा करके आप बोरों में भर लेवे और आज और कल के बाद कटाई होने वाली मेहंदी में खराब होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी, इसीलिए इस बात को ध्यान में रखें। और बुआई का कार्य करना चाहते हैं चने की, वो भी अब 20 तक इंतज़ार करके बुआई करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें मिट्टी की नमी में और बढ़ोतरी हो जाएगी और जो असंचित सरसों, तारा मीरा और चने की फसल करना चाहते हैं उनके लिए भी ये वर्षा जहाँ पर भी होगी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। और जो किसान चने की बिजाई का कार्य अभी करना चाह रहे थे या सरसों की बिजाई का कार्य भी, और वहाँ पर नमी कम है, तो वो अगले 5-7 दिनों का इंतज़ार करके करें, जिससे खेत में नमी बढ़ जाएगी और फसल उगाव अच्छा होगा। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही, आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद।